हिटलर जैसे तानाशाह के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन लोकतंत्र में तानाशाही कैसे होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं करेगा। आज मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी सरकार और वर्तमान सरकार की कुछ समानताओं के बारे में, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज जो उस समय की सरकार को इस समय की सरकार से सिमिलर बताती है। पहली अगर मैं समानता और सिमिलैरिटी की बात करूं तो इंदिरा गांधी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी और अभी की सरकार भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसको बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि कोई भी बिल अगर उनको पास करवाना होता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, वो आसानी से पास हो जाता है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी रहती है। और दूसरी बात पाकिस्तान से भारत के संबंध से रिलेटेड है कि पाकिस्तान को हर बार इंदिरा गांधी जी की सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार हो, लोहे के चने ही चबाने पड़े हैं। अगर मैं इंदिरा गांधी जी की सरकार की बात करूं तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1972 का यह प्रमाण देता है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवा दिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और अगर मैं मोदी सरकार की यानी कि वर्तमान सरकार की बात करूं तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ये प्रमाण है कि कैसे पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना ही पड़ा है हर बार। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है कश्मीर से रिलेटेड। दोनों ही सरकारों में कश्मीर से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्रेसिव डिसीजन लिए गए हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से कश्मीर के रिलेटेड डिसीजन लिए गए हैं। और उसके अलावा कश्मीर इन दोनों ही सरकारों में भारत के सामने घुटने ही टेका है कश्मीर ने। अगर मैं पहली बात करूं इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंदर, तो उस समय शेख अब्दुल्ला नाम के एक लोकप्रिय नेता थे कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान से कश्मीर में सत्ता में आने के लिए वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान को पराजित करके पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े कर दिए, तो उनको इतना खौफ हुआ कि वो यूके के अंदर एक भाषण के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और उसके बाद में उनकी एक बैठक हुई इंदिरा गांधी जी की सरकार के साथ में। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के सामने उनकी बैठक हुई, उन्होंने अपनी 4 डिमांड्स रखी थी और इंदिरा गांधी जी ने चारों की चारों बर्खास्त कर दी। सिर्फ एक डिमांड मानी थी उनकी कि वो अपना एक ध्वज रख सकते हैं कश्मीर का। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक कंडीशन भी रखी थी कि अगर कश्मीर के अंदर भारतीय ध्वज का और भारतीय राष्ट्रगान का अपमान हुआ तो मिलिट्री वहां पे एक्शन लेगी, जिसके बाद में कश्मीर पे भारतीय मिलिट्री का जो प्रेजेंस है और भारतीय मिलिट्री का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करूं तो उन्होंने कश्मीर को भारत में ही सम्मिलित कर लिया और 370 और 35A हटा दी। फारूक अब्दुल्ला जी जो शेख अब्दुल्ला के ही बेटे हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि चाहे कितनी भी सरकारें आ जाए 370 कोई नहीं हटा सकता, और उनको यह दिखा दिया इस बार की सरकार ने कि 370 भी हट सकता है और कश्मीर भारत देश का हिस्सा बन सकता है आसानी से। अगर मैं चौथी बात करूं तो चौथी बात है आंदोलनों से रिलेटेड। अगर मैं इंदिरा गांधी जी की सरकार की बात करूं तो उस समय भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे और मोदी सरकार में यानी कि वर्तमान सरकार में भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर तो 3 मुख्य आंदोलन हुए थे। एक गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई का आंदोलन, दूसरा बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और तीसरा रेलवे आंदोलन। ऐसे ही कुछ आंदोलन अभी की सरकार में भी देखने को मिले हैं, जैसे कि एक किसान आंदोलन, दूसरा CAA और NRC का आंदोलन और तीसरा हालांकि इतना बड़ा नहीं है लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया पे चला है वो भी बहुत ज्यादा प्रचलन में हुआ है। और अगर
मैं पांचवी बात की अगर बात करूं तो इन दोनों ही सरकारों के अंदर महंगाई और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। अगर मैं इंदिरा गांधी जी की सरकार की बात करूं तो उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी युद्ध के चलते हुए, और अकाल पड़ गया था जिसकी वजह से देश के अंदर महंगाई बढ़ गई थी और गरीबी भी अपनी चरम सीमा पे। और अगर मैं इस वर्तमान सरकार की बात करूं तो इस समय महंगाई और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे चली जा रही है इस कोरोना वायरस महामारी की वजह से, जिस वजह से देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।